नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज में जो है सपा कार्यालय पर मौजूद हैं। आपके सामने फ्रेम में देख रहे होंगे विधानसभा कैंपियरगंज की भावी प्रत्याशी मौजूद हैं साधु यादव, और हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एसके न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, एक सवाल है आपसे। बढ़ते चुनाव को देखा जा रहा है कि सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और पार्टियों का अलग अलग ऐलान है। जैसे सपा पार्टी का दावा है कि जो है अगर मेरी सरकार बनती है, जीत जाएंगे तो 40,000 जो है महिलाओं के खाते में जाएंगे। जी हमारे पार्टी का ये नारा रहा है और लोगों ने नारा लगाया कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में 40,000 रुपया देंगे, तो वो निश्चित रूप से देंगे। क्योंकि इसके पहले जितना भी उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादा किया था पिछले सरकार में, वो सारे वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया था। चाहे वो लैपटॉप हुआ हो, कन्या विद्याधन हुआ हो, बेरोजगारी भत्ता हुई हो, तो जो पार्टी कहती है वो करती है। लेकिन सर जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार यानी कि जो है मुख्यमंत्री जी के दावे हैं कि 20,000 जो है एडवांस दिया जाएगा और जो है 30,000 यानी कि 15,000 दो बार करके उनको जो है खाते में दिया जाएगा। इस पर क्या कहना होगा? भाई पहले तो उन्होंने जो कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया सभी को देंगे जी, आज तक तो उन्होंने 15-15 लाख रुपया दिया नहीं जी। पहले 15 लाख दें तब ना वो 40,000 20,000 जो भी वादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं वो दें जी जी। तो इनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये चुनावी लॉलीपॉप है और हो सकता है कि चंदा में ज्यादा चोरी कर लिए हो तो पैसा कहीं रखे हो, तो वो हो सकता है चंदा चोरी वाला पैसा खपा सके कहीं। अच्छा, देखा ये जा रहा है लगातार जो है प्रधानी का चुनाव होता है तो अगर उसमें जो है धन बांटे जाते हैं तो अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन जो है सरकार भी दावे कर रही है और आप लोग के भी दावे हैं। हाँ, इस पे मतलब चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी को अगर देना था तो अब तक दे देना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। जिस तरह चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम सबको 15-15 लाख देंगे और 15-15 लाख के लालच में लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी वो लॉलीपॉप देती है, ऐसा कुछ उनके एजेंडे में नहीं है जी। यानी कि जो है आपके जो वादे हैं वो मिलेगा एकदम। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम सबको सभी महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे, तो वो देंगे। क्योंकि इसके पहले भी समाजवादी पेंशन चलाया था उन्होंने, और जो हमारा घोषणा पत्र था पार्टी का, तो वो सभी महिलाओं को के खाते में 3-3 हजार रुपया 3-3 महीने पर मिला करता था। क्या इसमें जो है चुनाव आयोग को जो है सख्त नहीं होना चाहिए कि सभी पार्टियां जो है दावे कर रही हैं कि हम 40,000 देंगे, कोई कह रही है जो है 50,000 देंगे, 20,000 जो है एडवांस देंगे। ऐसे में जो है चुनाव आयोग को जो है इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अगर चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए कह रहे हैं तब तो लेना ही चाहिए जी। लेकिन हमारे माननीय मुखिया जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तब हम देंगे जी। और यही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चुनाव के पहले देंगे जी। इसका मतलब वो चुनावी लाभ के लिए कह रही है जी। इसका कभी जो कही हो की नहीं हो, इसके पहले भी उन्होंने जो कहा था या जो वादा किया था उसने पूरा तो किया नहीं। इसके पहले जो है बिहार में जो है एक भरत तिवारी का हत्या हुआ था, आप जानते ही हैं, और वहाँ भी तमाम दावे किए गए थे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है दावे कहीं जमीनी स्तर पे दिखे नहीं, जिसके कारण जो है वहाँ के लोग रुष्ट भी है जी जी। भरत तिवारी का जो वो काउंटर किया गया था, मुठभेड़ नहीं, वास्तव में वो उनको पकड़ करके मारा गया था जी। और पूरा दुनिया, अच्छा, उसको इनकाउंटर कहेंगे या हत्या कहेंगे? वो हत्या ही कही, एक तरह से हत्या कहिए, वो हत्या था जी। एनकाउंटर ऐसे नहीं होता कि किसी कोई आ रहा उसको पकड़ के मार दीजिए। भाई एनकाउंटर कोई अपराधी रहा हो उसको पकड़ के कहीं मुठभेड़ में मार दीजिए, तब उसको इनकाउंटर कहा जाएगा जी। अब जो आदमी आ रहा है आपके सामने सरेंडर करने के लिए, उसको गोली से मार दीजिए, तो वो तो इनकाउंटर हुआ नहीं, वो तो एक तरह से जघन्य हत्या है वो जी। तो आज किस तरह की रैली है और कब से शुरू होना?
नहीं, रैली हम लोगों का जनसंपर्क अभियान है जो लगातार 20 वर्षों से चल रहा है जी उसी के कड़ी में आज एक जनसंपर्क अभियान है विधानसभा में। जी। साइकिल या हाँ, साइकिल यात्रा नहीं है, मतलब 4 व्हीलर से हम लोग भ्रमण करेंगे आज विधानसभा में। विधानसभाओं का भ्रमण है और जी जी। पूरे विधानसभा का भ्रमण। हाँ, पूरे विधानसभा का नहीं, कुछ एरिया में है, धीरे धीरे वो पूरे विधानसभा में होगा। जी। तो सभी पार्टियां आप देख सकते हैं जो है दमखम के साथ लगी हुई हैं एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए तमाम जो है ऐसे दावे लेकर के आ रही हैं। आगे जो भी दावे हैं मैं आपको सामने लाता रहूंगा। इसके लिए देखते रहें SK News 24 सच्चाई की जी। जय हिंद, जय भारत।